मैं आपसे निवेदन करूं, एक ग्राम था, ध्यान से सुनना बंधु, इधर देखो सब। एक ग्राम था, तो उस ग्राम में श्री गोविंदनाथ के एक मंदिर था। एक कलयुग की सत्य घटना है। तो श्री गोविंदनाथ जी का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुंदर मंदिर था। तो एक दिन पुजारी जी, नए पुजारी जी का युक्ति हुआ, नए पुजारी जी उसमें आए। तो जब पुजारी जी आए तो उन्होंने गांव में एक नियम लगाया कि हर व्यक्ति के घर से नित्य 56 प्रकार का भोग भगवान के लिए मंदिर में आएगा। गांव में जितने परिवार हैं सबके यहाँ से एक एक दिन 56 प्रकार के भोग आएंगे और ठाकुर जी को भोग लगाए जाएंगे। उस गांव में बड़े पैसे वाले थे, बड़े धनवान लोग थे। तो जैसे जैसे जिसका बारी आता है, जैसा जैसा समय आता, सब भोग लगवाते हैं 56 प्रकार बनाकर बढ़िया थाली में रखकर और मंदिर में भेजते हैं महाराज। लेकिन उसी गांव में एक बड़ी ही निर्धन, बड़ी ही गरीब एक परिवार था। और ये मैं क्या कहूँ ना, उनको रहने के लिए मकान था। बेचारे गांव में मांगते, जो मिल जाता वो पाते हैं, जो मिल जाता वो खाते हैं, नहीं मिलता भूखे सो जाते हैं। अच्छा आप विचार करो, जिस व्यक्ति के पास स्वयं खाने के लिए नहीं है वो 56 प्रकार कहां से लाएगा, कहां से भोग लगवाएगा। तो एक दिन उस परिवार का दिन आया कि आज आपको भोग लगाना है, आज आपको ठाकुर जी को प्रसाद पवाना है। तो सारे परिवार चिंतित हो गए, कहां से व्यवस्था करें, क्या करें। उस परिवार में एक वैष्णव थे, उनका तो आंख नम हो गया, आंसू बहने लगा। कहे हे गोविंद, एक ऐसी परीक्षा हमारा है। अरे आप बताओ, ऐसा जीवन किस काम का जिस जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि आपको भोग पवाएं, आपको प्रसाद पवाएं, और ऐसे समय में भी अगर आपको प्रसाद ना पवाएं, आपको भोग ना लगवाएं, तो इस जीवन का होने का क्या मतलब है, इस जीवन का क्या अर्थ है। तो उस वैष्णव ने एक युक्ति लगाया, देखो कितना अद्भुत। उस वैष्णव ने एक थाल लिया और उस थाल में 56 जगह कटोरी लगा दिया महाराज। उसने विचार किया, कहा देखो मेरे पास कुछ तो है नहीं, मेरे पास, मैं निर्धन हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास प्रभु भाव है और मैं केवल आपको भाव अर्पित कर सकता हूं, केवल आपको भाव आप ग्रहण करा सकता हूं। और उसने 56 प्रकार की कटोरी लगाया और हर कटोरी में भाव प्रकट किया। इस कटोरी में महाप्रसाद है, चावल है, इस कटोरी में दाल है, इस कटोरी में घी है, इस कटोरी में साग है, इस कटोरी में मीठा है, इस कटोरी में तीखा, अनेक प्रकार की व्यंजनों का भाव किया। और भाव करके एक केले के पत्ते से पूरे थाली को ढक दिया और ले जाकर पुजारी जी को दिया, महाराज आप भोग लगाओ। तो जो प्रसाद भोग लगता था ना, वो प्रसाद सारे ग्राम में, सारे जितने ग्रामवासियों थे सबको पवाया जाता था, सबको खिलाया जाता था। आहा, जैसे उस थाली को गोसाई जी ने भोग लगाया, भोग लगाकर पर्दा किया, और जैसे पर्दा किया और पर्दा करने के बाद जब गोसाई जी अंदर गए और भोग लगाने के बाद जब थाली बाहर लाया, तो जब थाली बाहर लाया तो क्या देखा कि उस व्यक्ति ने जिस कटोरी में जैसा भाव प्रकट किया था, उस कटोरी में वो वस्तु प्रकट हो गया था महाराज। हाँ, वो वस्तु प्रकट हो गया था। जिस कटोरी में जैसा, इसमें साग है तो मेरे गोविंदनाथ ने उसमें साग प्रकट कर दिया, इसमें चावल है तो चावल प्रकट हो गया, इसमें खीर है, खीर प्रकट हो गया महाराज। विचार करिए, भगवान आपकी वस्तु को नहीं देखते, भगवान आपके पदार्थों को नहीं देखते, भगवान तो आपके भाव को देखते हैं। आपके अंदर भाव कैसा है, आपके भाव कितने पवित्र हैं महाराज, भाव को ग्रहण करते हैं।
इसलिए मैं कथा में बार बार निवेदन करता हूँ कि जीवन में आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन जीवन में हृदय में भाव रखिए, परमात्मा को भाव ही अर्पित करिए।